कभी जाट गुप्ता लिखता तो है नहीं, पहली बार देखा है कि अर्चना गुप्ता जी अपने पीछे लिखती हैं। क्योंकि एक चाहे जाट हो, चाहे कोई गुर्जर हो, सैनी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई महाजन हो, सारी जाति के भाइयों का यहाँ पे भाईचारा है। परंतु ये इस भाईचारे को तोड़ने पे आतुर हैं और जात पात का फ़ायदा उठा करके वोट अपनी संगठित करने में लगे हुए हैं। अगर वो सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगती हैं तो मान लेंगे, परंतु वो जिस कम्युनिटी को टारगेट करना चाहती हैं, विशेष जाति को टारगेट करना चाहती हैं, उन्होंने इस देश के अन्न भंडार भरे। अगर इस देश के ऊपर दूसरे देश ने आक्रमण किया तो अपना सीना सफ़र होकर के फौज में रह कर के राइफल संभाल करके इस देश की रक्षा की है। वो क्या समझ बैठी हैं कि वो वीरों का इतिहास उस विशेष जाति के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस दिन वो कुछ करने पे आ गए, जो कहते हैं हमने कुर्ते टंगवा दिए, वो तो कुर्ते ही टंगा के राजी हो गए होंगे, परंतु हमने अगर कभी ठान लिया तो फिर इनके पेट भूखे रह जाएंगे, खूंटियाँ ठंग जाएंगे। अच्छा सर, एक और राव इंद्रजीत ने एक अलग मुद्दा है, उन्होंने भी पंजाबी समुदाय को टारगेट किया। आपको लगता है कि बीजेपी के नेता जानबूझकर ये अलग अलग संप्रदाय को टारगेट करके कुछ ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं? ये बात मैंने पहले ही कही है, कई नेताओं के नाम लिए हैं। ये प्रदेश में दुर्भावना, जाति पाति और धार्मिक अनुवाद फैला करके ये वोट बटोरना चाहते हैं, और ये अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। वैध और अवैध कॉलोनियों का घोटाला कितना बड़ा किया, किस प्रकार से शराब का, धान का, किस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाले किए, श्रम चिप घोटाला हुआ 1500 करोड़ रुपये का, सफाई घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ, IDFC का 590 करोड़ का घोटाला हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंचकूला का 160 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया, अमृत योजना का रोहतक का सारा पैसा खा गए, फरीदाबाद कॉरपोरेशन का सारा पैसा डकार गए और फाइल भी गुम कर दी, और इसमें भी इनका नहीं भरा। इन देश के लोगों ने 2200 करोड़ से राम मंदिर बनाया था अयोध्या में, उसका चढ़ावा खा गए। इन्होंने गंगा के नाम पे आए हुए सफाई के पैसे लगभग 8000 करोड़ सारा साफ करके इन्होंने गीता जयंती के नाम पे खाया। ये लोग लूट में लगे हुए हैं। अभी आपके नोटिस में आई होगी बात, पर्ल कंपनी की ज़मीनों की भिन्न भिन्न राज्यों में बोली हुई है, और जहाँ जहाँ भी उनकी बोली हुई हैं, पोर्टल पे बोली हो रही थी। जहाँ इनके नेता थे, बोली दे रहे थे या इनके समर्थित लोग दे रहे थे, पोर्टल बंद हो गया, जबकि दूसरी पार्टी बिड देने को ज़्यादा तैयार थी, और करोड़ों रुपया का घोटाला इस प्रकार से ज़मीन में ये लोग कर गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।